जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों। गीता ही एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जो जीवन की हर समस्या का समाधान देता है और सही मार्ग दिखाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय गीता का पाठ अवश्य करें। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 11। संस्कृत श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में दुर्योधन अपने पक्ष के योद्धाओं को निर्देश देता है। वह कहता है कि सभी योद्धा अपनी अपनी निर्धारित जगह पर सतर्क रहें और मिलकर सेनापति पितामह भीष्म की पूरी सुरक्षा करें। इससे दुर्योधन की भीष्म पर निर्भरता, उसके मन का अंदरूनी भय और युद्ध से पहले की चिंता व असुरक्षा प्रकट होती है। वह जानता है कि भीष्म के बिना उसकी सेना कमजोर पड़ सकती है, इसलिए वह बार बार उनकी रक्षा पर जोर देता है। श्लोक 12। संस्कृत श्लोक। तसे संजन्येन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादन विनद्यश्च शंखं दध्मौ प्रतापवान। इस श्लोक में बताया गया है कि पितामह भीष्म ने दुर्योधन की चिंता और भय को देखकर उसका उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए शंखनाद किया। भीष्म का शंखनाद यह संकेत देता है कि वे युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और कौरवों का नेतृत्व दृढ़ता से करेंगे। इससे कौरव सेना में जोश भर गया और दुर्योधन को मानसिक संबल मिला। श्लोक 13। संस्कृत श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसेवाभ्यहेन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। इस श्लोक में युद्ध के प्रारंभ का दृश्य बताया गया है। भीष्म के शंखनाद के बाद कौरव पक्ष में शंख, नगारे, ढोल और अन्य वाद्य एक साथ बज उठे। इन वाद्यों की प्रचंड ध्वनि से युद्ध भूमि गूंज उठी, जो कौरव सेना के बाहरी उत्साह और शक्ति प्रदर्शन को दर्शाती है। लेकिन यह केवल शोर और दिखावा है। इसके पीछे दुर्योधन के मन में छिपी हुई चिंता और भय भी संकेत रूप में दिखाई देता है। श्लोक 14। संस्कृत श्लोक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव। दिव्यो शंखों प्रदध्मतु। जब युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब श्वेत घोड़ों से युक्त भव्य रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। उन शंखों की ध्वनि केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं थी, बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय की विजय का उद्घोष थी। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ होना यह दर्शाता है कि जहां धर्म के लिए संघर्ष होता है, वहां ईश्वर स्वयं मार्गदर्शक बनकर साथ खड़े रहते हैं। श्लोक 15। संस्कृत श्लोक। पांचजन्येन हृषीकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। इस श्लोक में बताया गया है कि धर्म पक्ष के प्रमुख योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाकर युद्ध के लिए आत्मविश्वास और संकल्प का प्रदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांचजन्य शंख बजाना ईश्वरीय समर्थन और धर्म की विजय का संकेत है। अर्जुन का देवदत्त शंख बजाना उसके साहस, कर्तव्यबोध और युद्ध के लिए तत्परता को दर्शाता है। भीम का विशाल पौंड्र शंख उसकी अपार शक्ति और शत्रुओं में भय उत्पन्न करने वाले पराक्रम का प्रतीक है। इस प्रकार शंखनाद से यह संदेश मिलता है कि पांडवों का पक्ष न केवल शारीरिक बल से, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति से भी सशक्त है। श्लोक 16। संस्कृत श्लोक। अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च। सुघोष मणि पुष्पको। इस श्लोक में पांडवों की एकता और उनके सामूहिक संकल्प को दर्शाया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा अनंत विजय शंख बजाना यह संकेत देता है कि सत्य और धर्म की विजय अनंत और अटल होती है। नकुल और सहदेव द्वारा सुघोष और मणि पुष्पक शंखों का नाद यह दर्शाता है कि पांडवों के सभी भाई पूरे उत्साह, विश्वास और समर्पण के साथ धर्मयुद्ध के लिए तैयार है। इस शंखनाद से यह स्पष्ट होता है कि पांडवों का पक्ष केवल वीरता में ही नहीं, बल्कि आपसी एकता, अनुशासन और धर्मनिष्ठा में भी अत्यंत मजबूत है। श्लोक 17। संस्कृत श्लोक। काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च साते किश्चापराजितः। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांडवों की सेना में अनेक महान और पराक्रमी योद्धा उपस्थित है। काशी देश के श्रेष्ठ धनुर्धर राजा
महारथी शिखंडी, सेनापति धृष्टद्युम्न, राजा विराट और कभी पराजित न होने वाले सात्यकी, ये सभी युद्ध में अत्यंत वीर, अनुभवी और साहसी है। इन योद्धाओं का उल्लेख करके संजय यह दर्शाता है कि पांडवों की सेना शक्ति, साहस और नेतृत्व से भरपूर है तथा युद्ध के लिए पूरी तरह सक्षम है। श्लोक 18। संस्कृत श्लोक। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि पांडवों की ओर से राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु, बलशाली भुजाओं वाले सुभद्रापुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। शंखनाद का यह स्वर युद्ध की घोषणा, आत्मविश्वास और उत्साह का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि पांडवों की सेना एकजुट, साहसी और युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। श्लोक 19। संस्कृत श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राना हृदयानि वेदारेत नभश्च पृथिवीं चैव। तुमुलो वेणुनादेन पांडवों द्वारा किए गए उस भयंकर शंखनाद की गूंज इतनी तीव्र और प्रचंड थी कि उससे धृतराष्ट्र के पुत्रों, कौरवों के हृदय कांप उठे। वह ध्वनि आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंजने लगी। इस भावार्थ से यह स्पष्ट होता है कि पांडवों का उत्साह, आत्मविश्वास और युद्ध के प्रति दृढ़ संकल्प इतना प्रभावशाली था कि उससे कौरव सेना के मन में भय और विचलन उत्पन्न हो गया। श्लोक 20। संस्कृत श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। धनुरुद्य में पांडव जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था और अस्त्र शस्त्र चलने की तैयारी हो चुकी थी, तब कपिध्वज, हनुमान के चिन्ह वाले ध्वज से युक्त अर्जुन ने सामने खड़ी धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को देखा। उस समय पांडव अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह श्लोक अर्जुन के मन में उठने वाली भावनाओं और आगे होने वाले संवाद की भूमिका बनाता है।